हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नाउन और वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि जितने भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं उसमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट आता है और जब वो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं नाउन और वर्ब में मोस्टली। इसलिए आज मैं ये कंफ्यूजन आपके माइंड से क्लियर कर देती हूँ कि ये नाउन क्या होता है और ये वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो आप जब कभी भी एग्जाम देने बैठोगे कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो आप कभी भी उसमें कंफ्यूज नहीं होगे कि इस सेंटेंस में नाउन क्या है और वर्ब क्या है। ओके, तो बच्चों सिंपल सीधे शब्दों में समझो जो आपके माइंड से कभी डिलीट नहीं हो सकता। नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? एनी नेम, कोई भी नाम। कोई भी नाम मीन्स चाहे वो नाम कोई लिविंग थिंग का हो या फिर वो नाम कोई नॉन लिविंग थिंग का हो। ठीक है, बेजान चीज का हो या जान वाली चीज का कोई भी नाम हो, उसे आप नाउन ही कहेंगे। ठीक है, अब आ जाओ वर्ब। वर्ब क्या होता है? काम करना, काम करना। ठीक है, आपने ग्रामर्स की बुक में क्या पढ़ा है? वर्ब का हिंदी मतलब क्रिया, क्रिया पढ़ा है। लेकिन मैं आपको अपने शब्दों में सीधे वर्ड्स में समझा रही हूँ, काम करना। ओके, टू टेक एक्शन इंग्लिश में, या फिर टू वर्क। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी काम करोगे, कोई एक्शन लोगे, वो होता है वर्ब, और किसी भी चीज का नाम वो होता है नाउन। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ और ज्यादा। ये मैंने आपको बहुत ही मोटी मोटी डेफिनेशन बता दी है नाउन और वर्ब की, क्योंकि बचपन से लेके अब तक आप सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो। इंटरनेट पे भी आपको जो लैंग्वेज दी जाती है नाउन और वर्ब की, आप पढ़ते हो, समझते हो, लेकिन फिर भूल जाते हो। ठीक है, या फिर आपको क्लियरली समझ नहीं आता है नाउन और वर्ब में फर्क क्या है। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में समझा दिया है, दो दो वर्ड की डेफिनेशन में बताया है। नाउन एनी नेम और वर्ब टू वर्क। ठीक है, वर्ब क्या है? टू टेक एक्शन, कोई भी काम करना, और नाउन किसी भी चीज का नाम। अब इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो बच्चों जरा एक एग्जांपल देखो। मैंने लिखा राधिका इज टीचिंग ऑन बोर्ड। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन एक एग्जांपल के द्वारा पहले आपको एक हिंट दे रही हूँ। अब आपने सेंटेंस पढ़ा राधिका इज टीचिंग ऑन बोर्ड। राधिका जो है बोर्ड पर पढ़ा रही है। तो देखो मैंने क्या बताया था, नाम होता है नाउन। अब इस सेंटेंस में ढूंढो कि नाम क्या है। क्या नाम है? राधिका। तो राधिका क्या हो गया? नाउन हो गया। वेरी सिंपल। अब मैंने कहा वर्ब होता है काम करना, तो राधिका क्या काम कर रही है? टीचिंग, पढ़ा रही है। तो ये क्या हो गया आपका? वर्ब। वेरी सिंपल। ठीक है, तो अभी वर्ब को साइड में रखते हैं थोड़ी देर। अब आप नाउन को थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए कॉम्पिटिटिव लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल की जो इंग्लिश आती है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, उसमें नाउन से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आप सब पहले समझिए नाउन के कितने टाइप्स होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस रहता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वर्ड्स में मैं आपको समझाऊंगी, आपके माइंड से कभी डिलीट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये था हमारा नाउन और वर्ब का टॉपिक। एक एग्जांपल और लिख देती हूँ आपको, ताकि आप खुद से ही आइडेंटिफाई कर पाओ। डॉग इज बार्किंग ऑन स्ट्रेंजर्स। डॉग क्या कर रहा है? अनजान व्यक्तियों पर भौंक रहा है। ठीक है, तो बताओ नाउन क्या है? कमेंट में लिखो ढूंढ कर नाउन, और वर्ब भी लिखो कि इसमें वर्ब क्या है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, नाउन है कोई भी नाम, वर्ब क्या है? काम करना। वर्ब क्या होता है? कोई भी काम करना। ठीक है, मैं बोल रही हूं, आई एम स्पीकिंग, सो स्पीकिंग क्या हो गया? वर्ब। ठीक है, तो वेरी सिंपल है। ये क्या है? नाउन, क्योंकि ये एक नाम है, और ये कर क्या रहा है? भौंक रहा है, तो ये वर्ब है। काम कर, जो भी ये काम कर रहा है वो वर्ब है। ठीक है, अब मैंने लिखा चिराग
is planning to settle in America। ठीक है, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है, चिराग इज प्लानिंग टू सेटल इन अमेरिका। अब इसमें नाउन और वर्ब दोनों ढूंढ के आप कमेंट में लिखिए। तो देखो, नाउन तो आपने बहुत इजीली पहचान लिया होगा, क्या? चिराग। नाम है ना ये, नाउन। एक ही नाउन है क्या? इस सेंटेंस में एक ही नाउन है? चलिए आगे बाद में देखेंगे। अब बताओ वो कर क्या रहा है? चिराग इज प्लानिंग, वो प्लान कर रहा है। क्या प्लान कर रहा है? अमेरिका में सेटल होने का। ठीक है, तो ये हो गई वर्ब। ओके, अब देखो कहाँ सेटल होना है उसे? अमेरिका। तो अमेरिका भी तो एक नाम है ना, बेशक वो एक जगह का नाम है। ठीक है, ये एक जगह का नाम है, ये कोई काम कर सकता है? ये जगह, ये अमेरिका अपने पोजीशन से हिलकर कहीं और जा सकता है? नहीं ना। तो जो लिविंग है वही तो काम कर पाएगा। तो ये अमेरिका भी क्या हो गया? नाउन, क्योंकि ये भी सिर्फ एक नाम है, ये कोई काम नहीं कर रहा है अमेरिका भी, इसलिए कोई वर्ब नहीं है। और अमेरिका हमेशा नाउन ही रहेगा, क्योंकि ना तो ये अपना गूगल पोजीशन चेंज कर सकता है खुद से कि मैं अमेरिका हूं और मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को कहीं और जाना है, ऐसा नहीं कर सकता ना ये। ठीक है, अब इसी सेंटेंस में मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ। क्या चेंज किया मैंने लिखा आई वॉन्ट टू सेटल इन अमेरिका। ठीक है, आई वॉन्ट टू सेटल इन अमेरिका, मुझे अमेरिका में सेटल होना है या मैं होना चाहती हूँ। तो अमेरिका तो नाउन है। अब बताओ वर्ब क्या हुई? यहाँ पे वर्ब क्या हो गई? सेटल। ठीक है, सेटल कैसे? क्योंकि ये वर्ब है। आई वॉन्ट टू सेटल इन अमेरिका, होना क्या है? काम क्या हो रहा है यहाँ पे? सेटल होने का प्लान हो रहा है ना, सेटल होने की एक ख्वाहिश है। तो वो है क्या? एक्शन। क्योंकि जब कभी भी मैं सेटल होंगी तो शिफ्ट तो होंगी, तो जब भी शिफ्ट होंगी तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा अपना सामान लेकर, यानी कि एक्शन हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, सेटल होना, एक्शन हो रहा है। तो सेटल क्या हो गया? वर्ब। ठीक है, सो आई होप अब आपको ये नाउन और वर्ब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो शीशे की तरह क्लियर हो गया होगा। और अब आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम में, और नाउन और वर्ब से रिलेटेड आप कभी सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें मैं कैसे पहचानूं स्पॉटिंग एरर में कि नाउन क्या है और वर्ब क्या है। ठीक है, और अगर आप मेरी कॉम्पिटिटिव लेवल की सीरीज फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स जरूर दिए गए होंगे, शूट होने के बाद या फिर ऐड कर दिए जाएंगे, तो आप चेक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।